worst kind of pilferage and corruption and corrupt practices. I will not mention names here. NAB was nabbing only those who were opposed to the government of the day and not those who had looted and plundered the scarce wealth of the people of Pakistan. Where were we as a nation for the last 75 years, or not able to explore this deposits worth $6 trillion? We are prepared to talk to them, provided that the neighbor is serious to talk serious matters on the table, because war is no more an option. Pakistan, alhamdulillah, is a nuclear power. पाकिस्तान ने एक बार फिर खित्ते में क़याम अमन के लिए पहल कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। पाकिस्तान मिनरल समिट के इफ्तिताही सेशन से खिताब में कहा, जंग मसाइल का हल नहीं, तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं। करप्ट लोगों की करप्शन को नजरअंदाज किया गया। नैब ने लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। 75 साल में हमने अपनी कीमती दौलत पर तवज्जो नहीं दी। माजी की गलतियों से सबक सीखकर आगे बढ़ना है। आर्मी चीफ ने मादनियाती मंसूबों को तरक्की का जीना करार दे दिया। पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब में कहा, हुकूमत ने तमाम इदारों के साथ मिलकर SIFC के कयाम को यकीनी बनाया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का कयाम तमाम शराकतदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तिकामत है। कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है, मादनियाती इनकलाब से बरामदात और शराय नमू में इजाफा होगा। समिट का मकसद बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी को बढ़ाना है। इफ्तिताही सेशन से खिताब में कहा, ज़राअत, लाइव स्टॉक, IT, मादनियात के मैदान में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। कुदरती वसाइल में सरमायाकारी से रोजगार के मौके पैदा होंगे। चीन हमेशा साबित कदमी से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का आज़म CPEC की 10वीं सालगिरह पर पैगाम में कहा, 2013 से लेकर अब तक दोनों मुमालिक मुश्तरका तामीर और शेयरिंग के उसूलों के मुताबिक मंसूबों को आगे बढ़ा रहे हैं। CPEC की बदौलत पाकिस्तान की इक़्तिसादी और समाजी तरक्की को नई क़ुव्वत मिली है। मजीद गहरे ताउन से चीन पाक ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई बुलंदी तक पहुंचाएंगे। चीन के नायब वज़ीर आज़म दौरा पाकिस्तान के बाद वतन वापस चले गए। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो का मुल्क में मायनी खेज तब्दीलियों की जरूरत पर जोर। तकरीब से खिताब में कहा, बतौर वज़ीर खारिजा ये मेरा मंशूर था, वजारत को बेहतर बनाया जाए। मजमूई तौर पर 51 मंसूबों पर काम किया गया। 19 मंसूबे तकमील को पहुंचे, 25 पर काम जारी है। फॉरेन सर्विस एकेडमी, ईमेलिंग, पब्लिक डिप्लोमेसी और काउंसलर सर्विसेज समेत बेशतर मंसूबों में बेहतरी की गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 पे 90 पैसे का इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद नई कीमत जो 273 रुपये 40 पैसे होगी और पेट्रोल की कीमत में 19 पे 95 पैसे का फी लीटर इजाफा करके इसकी जो कीमत है वो 272.95 रुपया होगी। ये फौरी तौर पे अब नाफजुल अमल होगी। हुकूमत ने महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर महंगे पेट्रोल के कोड़े बरसा दिए। पेट्रोल 19 रुपए 95 पैसे महंगा, 272 रुपए 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 19 रुपए 90 पैसे फी लीटर का इजाफा। वज़ीर खजाना इसहाक डार का कहना है, पिछले 15 दिनों में आलमी सतह पर तेल की कीमतें बढ़ गई। एकदम किया गया, कोई बताया नहीं गया, पहले अलर्ट नहीं दिया गया। एटलीस्ट बताया जाए, अब रात को कुछ और रेट था, अभी जाके देखे तो कुछ और रेट है, तो बड़े मसले बनते हैं। हर चीज महंगी हो रही है, चाहे उसका ताल्लुक पेट्रोल से हो या ना हो। हम तो बोलते ऐसा कर दे कि हमारे से पूरा चमड़ा निकाल, ये बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। पहले भी आवाम बड़ी पिसी पड़ी है, बिजली के रेट 7 रुपए बढ़ा दिए, कारोबार है नहीं, बंदा कहाँ से कमाए और कहाँ पे खर्च करे। कराची से खैबर तक अवाम की दुहाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जालिमाना इकदाम करार दे दिया। शहरियों ने कहा, महंगाई की वजह से 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया।
मौजूदा हुकूमत ने भूखा रहने पर मजबूर कर दिया है। अल्लाह ताला के फजलो करम से एक रीबिल्डिंग की स्टेज जो है वो उस पे पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। हमारे लिए फैसला दो रास्ते थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के पास, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास, और इस वक्त जो जमातें कोएलिशन पार्टनर्स हैं जो इस वक्त कैबिनेट में बैठी हैं और गवर्नमेंट का हिस्सा है, क्या हम मुल्क को बचाएं, रियासत को बचाएं कि अपनी सियासत को बचाएं। और अल्लाह ताला के फजलो करम से आज 15 माह के बाद मैं सर ऊँचा करके ये बात कर सकते, जो फैसला किया है वो मुल्क की मईशत की इस्तेहकाम के लिए किया है। अवाम गुर्बत की दलदल में फंस गए, हुकूमती वुज़रा के बहाने खत्म न हुए। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने एक बार फिर सारा मलबा साबिक हुकूमत पर डाल दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुश्किल फैसले मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए किए। विफाकी हुकूमत ने 15 माह में बहुत काम किया, 1 हफ्ते बाद अबूरी सेटअप आ जाएगा। मुआशी इस्तेहकाम से मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। पेट्रोल की कीमत में कम से कम इजाफा किया। मुल्क की सियासत में एक बार फिर सियासी मुआहदे की गूंज। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी इलेक्शन से कबल मिसाके जमहूरियत का मशवरा, कहते हैं चेयरमैन पीटीआई की एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ से तलखियां कम करने की जरूरत है। तलखियां कम किए बगैर इलेक्शन होना कैसे मुमकिन होगा? इंतखाबात हो भी गए तो नताइज का मसला कैसे हल होगा? सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत, फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, अदालत उस्मा कल महफूज फैसला सुनाएगी। अटॉर्नी जनरल ने 102 जेर हिरासत अफराद से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तफसार किया, गिरफ्तारी के लिए क्या तरीक़ाकार अपनाया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा, हमने सीसीटीवी फुटेज और शवाहिद की रोशनी में मुलजिमों को हिरासत में लिया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर में मुलजिमों को मिलिट्री कोर्ट्स भेजने की वजूहात का जिक्र नहीं। जिना हाउस हमला केस, जेआईटी ने चेयरमैन पीटीआई को चौथी मर्तबा तलब कर लिया। 4 अगस्त को ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत। साबिक वजीर आजम अब तक सिर्फ 1 मर्तबा जेआईटी के सामने पेश हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई ने बयान रिकॉर्ड करा दिया, कहा मैंने केस में किसी को नुमाइंदा मुकर्रर नहीं किया, सेशन कोर्ट खुद से मेरा नुमाइंदा मुकर्रर नहीं कर सकती। गवाहों के बयानात कलमबंद करते वक्त हर समाअत पर इस्तिस्ना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल रोकने की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुसलसल बुलंदी की तरफ गामजन। 100 इंडेक्स में 196 पॉइंट्स का इजाफा, 48,230 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 90 पैसे महंगा, 287 रुपए 54 पैसे में फरोख्त। जुलाई में स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी ने सरमायाकारों को माला माल कर दिया। 862 अरब रुपए मुनाफा कमाया। 100 इंडेक्स में 6,582 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इंडेक्स ने 2 साल बाद 48,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। एयरपोर्ट, बरकी रोड, चुंगी अमर सिद्धू, कोट लखपत में बारिश। कराची में तेज हवाएं, कई इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की 7 अगस्त तक वक्फे से बारिशों की पेशगोई। मानसून बारिशों से दरियाओं में तुगयानी। दरिया सतलुज में सुलेमान की और हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाब। बहावल नगर और चिश्तिया में कई देहात ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह। रावी में सिधनाई के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। दरिया सिंध में तोनसा के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। कच्चे के मुतादिद देहातों में पानी दाखिल, खड़ी फसलें भी तबाह।
21 लाख सैलाब मुतासिरीन को घर दिए जाएंगे। निगरान हुकूमत कोई भी आए मालिकाना हुकूक मिलेंगे। वजीर तलाक सिंध शर्जील मेमन का ऐलान। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, सिंध हुकूमत ने सूबे में तारीखी काम किए। इलेक्ट्रिक बसों के 18 किलोमीटर के 3 रूट्स का आगाज हो गया। नई बसें भी ट्रैक पर आ गईं। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर खवातीन को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। शहदाए वतन को सलाम। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसा, पाक फौज के शहदा की पहली बरसी। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए रेस्क्यू मिशन की क़यादत लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली कर रहे थे। मौसम की खराबी के पेश नजर हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। अलमनाक हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, मेजर जनरल अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, पायलट मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा और नायब मुदस्सिर फयाज शहीद हुए।